नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम जीवन के गहरे सवालों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है भगवान को कैसे लोग पसंद हैं। यह सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या भगवान को धनवान लोग पसंद हैं? क्या वे केवल पूजा पाठ करने वालों से खुश होते हैं या फिर उनका चुनाव कुछ और ही होता है? आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भाग 1, धार्मिक ग्रंथों की दृष्टि से अगर हम वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, बाइबिल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धर्म ग्रंथों को देखें तो हमें पता चलता है कि भगवान को किसी के बाहरी रूप, दौलत या पदवी से फर्क नहीं पड़ता। वे व्यक्ति के भीतर की भावनाओं और कर्मों को देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, अर्थात मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई अप्रिय। इसका अर्थ है कि भगवान किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग को प्राथमिकता नहीं देते। वे केवल प्रेम, भक्ति और सच्चे कर्मों को महत्व देते हैं। भाग 2, भगवान को कैसी प्रवृत्ति वाले लोग पसंद हैं? 1, ईमानदारी और सच्चाई वाले लोग। भगवान को वे लोग पसंद हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। झूठ, धोखा, कपट और छलकपट से दूर रहने वाले लोग भगवान के प्रिय होते हैं। रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि उन्होंने कभी भी सत्य का त्याग नहीं किया। 2, दयालु और परोपकारी लोग। भगवान को वे लोग प्रिय हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि ईश्वर उसी में बसता है जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है। यदि आप किसी की मदद करने में सक्षम हैं, तो आपको अवश्य करनी चाहिए। 3, नम्रता और अहंकार रहित लोग। अहंकार मनुष्य को नीचे गिरा देता है, जबकि विनम्रता उसे ऊपर उठाती है। भगवान को वे लोग पसंद हैं जो अपनी सफलता पर घमंड नहीं करते और दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। महाभारत में दुर्योधन का पतन उसके अहंकार के कारण ही हुआ था। धैर्य और सहनशीलता रखने वाले लोग। भगवान को वे लोग पसंद हैं जो कठिनाइयों में धैर्य रखते हैं और हार नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। 5, प्रेम और करुणा से भरे लोग। भगवान केवल उन्हीं से प्रेम नहीं करते जो मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करते हैं, बल्कि वे उन लोगों से अधिक प्रसन्न होते हैं जो सभी जीवों से प्रेम करते हैं। सच्ची भक्ति यही है कि आप सभी प्राणियों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। भाग 3, क्या केवल धार्मिक अनुष्ठान करना पर्याप्त है? कई बार लोग सोचते हैं कि यदि वे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन क्या केवल धार्मिक अनुष्ठान करना ही पर्याप्त है? भगवान को खुश करने के लिए बाहरी पूजा के साथ साथ भीतर की सच्चाई भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से पूजा करता है लेकिन भीतर से कपटी, लालची और क्रूर है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। गीता में कहा गया है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को प्रेम और भक्ति से अर्पित किया गया एक पत्ता, फूल, फल या जल भी प्रिय है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति का मूल्य चीजों में नहीं बल्कि भावना में है। यदि आपकी भावना सच्ची है तो भगवान प्रसन्न होंगे। भाग 4, आधुनिक जीवन में भगवान को खुश करने के तरीके। आज की व्यस्त दुनिया में हम यह सोचते हैं कि भगवान को खुश करने का समय हमारे पास नहीं है, लेकिन वास्तव में भगवान को खुश करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयास किए जा सकते हैं। दूसरों की मदद करें, जरूरतमंदों को खाना खिलाएं, गरीबों की सहायता करें। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हमेशा आशावादी बने रहें। परिवार और समाज के प्रति दायित्व निभाएं। अपने माता पिता, जीवन साथी,
बच्चों और मित्रों के प्रति ईमानदार रहें। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति का सम्मान करें। ईमानदारी से कार्य करें, अपने व्यवसाय या नौकरी में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। भगवान को दिखावा, धन या ऊंचे पदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे केवल प्रेम, भक्ति, दया और सच्चे कर्मों को महत्व देते हैं। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें सच्चाई, सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाना होगा। यदि आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। धन्यवाद।